अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? सबसे पहले आप सबको वेलकम बैक और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेरा व्लॉग है ना ये वीकेंड का है और फ्राइडे का है। तो वीकेंड के व्लॉग से एक हिस्सा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो मैं कबाब बना रही थी, तो साथ में मैं पुलाव भी बना रही थी और उसके लिए चटनी जो दही वाली घर की चटनी बनी होती है ना, जूसर वाली नहीं, ग्राइंडर वाली नहीं, जो बिल्कुल हाथ से कूटी होती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो उसके लिए चटनी भी मैं बना रही थी और ये जब मैं कबाब बना रही थी ना तो रेसिपी निकाल के वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। आप यकीन करिए कबाब बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल जो हम लोग स्ट्रीट पे खाते हैं ना पाकिस्तान में या फिर वहाँ की बेकरी वगैरह में, तो बस सेम टू सेम उसी तरह बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में बनते हैं। अच्छा, पुलाव भी मेरा बहुत ही यम्मी और खिले-खिले से मेरे राइस बने थे। ये देखिए बिल्कुल जुड़ जुड़ नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने भी तारीफ़ की थी कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अच्छा, तो व्लॉग इस तरह है कि कुछ तो ये वीकेंड का है और कुछ फ्राइडे का है। तो वीकेंड का व्लॉग मैंने आप लोग के साथ पहले से शेयर कर लिया है, ये उसका हिस्सा कुछ रहता था कबाबों के अलावा, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ पहले शेयर करूँ। अच्छा, अभी आते हैं तो फ्राइडे पे फ्राइडे पे मैं गई थी, सबसे पहले सुबह-सुबह गई थी, यहाँ पे मैं हेल्थ सर्टिफ़िकेट बना रही थी स्कूल के लिए, क्योंकि जब आपको बच्चों के साथ काम करना होता है, ये बात मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको हेल्थ सर्टिफ़िकेट और एक पुलिस रिकॉर्ड, वो आपको मस्ट देना होता है स्कूल में। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैं दे चुकी हूँ, उसी दिन ये मिल जाता है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी स्कूल, क्योंकि मैं सुबह-सुबह गई थी और ये होता भी सुबह के टाइम ही है। हाफ़ आवर लगता है, यानी 30 मिनट्स लगते हैं। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी स्कूल और ये स्कूल से वापसी का मंज़र है। तो यहाँ पे ट्रेन जैसे नॉर्मली मैं एक स्टेशन से उतरती हूँ और चढ़ती हूँ, उस स्टेशन पे तो मैंने वेट किया, ट्रेन नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा मैं वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि पास-पास ही ये स्टेशन है। तो इस स्टेशन को कहते हैं, बहुत मशहूर है, बारबागोसा प्लाट्स। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और फिर कुछ देर बाद आ गई थी मेरी ट्रेन, जो हमारे घर के पास से गुज़रती है 12 नंबर। तो ये काफ़ी मसरूफ़ जगह होती हैं, काफ़ी ट्रेनें वग़ैरह चलती हैं दूसरे साइड्स पे भी। तो ये देखिए ये आ गई थी हमारी ट्रेन और फिर घर जाके वही रूटीन बच्चों वाली और ये वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो रेयान खा रहा था पिज़्ज़ा, उसका मूड था कि मामा मैंने पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो घर में मैं रखती हूँ, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पिज़्ज़े वग़ैरह फ्रीज़र में जो फ्रोज़न होते हैं ना, वो पड़े होते हैं, एनी टाइम भी आपके काम आ सकते हैं। तो ये वेजिटेबल का पिज़्ज़ा है, ये बहुत बारीक सा होता है, मुझे ख़ुद भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक पीस उठा के फिर मैंने भी खा लिया था चाय के साथ और चाय पीने के बाद, रेयान को खिलाने के बाद फिर शाम की तैयारी होगी। तो शाम की के तैयारी के लिए तो मैंने बिल्कुल सिंपल आलू बना लिए थे, क्योंकि आलू ख़राब हो रहे थे और जब आप जॉब पे जाते हो ना, फिर घर को मैनेज करना, चीज़ों को देखना, बच्चों को देखना, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जो आपको फ्रिज वग़ैरह में भी झाँकना पड़ता है कि क्या-क्या ख़राब हो रहा है, उसको सबसे पहले हम लोग यूज़ करें। तो आलू तो ख़ैर मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ठंड है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा ये जो बिल्कुल रोस्ट आलू होते हैं ना, अगर आप कांटे के साथ खाते हो तो भी बड़े मज़े के लगते हैं, दही डाल के या फिर चटनी डाल के, केचप वग़ैरह कुछ भी, या फिर ब्रेड पे या फिर पराठे के साथ। तो ख़ैर हम लोग तो शाम को ब्रेड ही लेते हैं, तो ब्रेड पे ये डाल के उसका भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी थी ना कि जो डिश वॉशर है वो ख़राब हो गई है, तो अब दूसरा तो लेना ही है, क्योंकि डिश वॉशर के बगैर तो ये तो जैसे कहते हैं ना, गाड़ी के बगैर हाथ पाँव इंसान के कट जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि डिश वॉशर ना हो तो बिल्कुल जैसे अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि वीकेंड पे तो ज़रूर इसकी ज़रूरत पड़ती है, या कोई घर में आ जाए तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर बंदा बीमार हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे देखने के लिए कि अगर कोई अच्छा लगता है तो मैं डायरेक्ट ले लूँगी। लेकिन हमें ये भी चाहिए था ना कि जैसे हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन ही वो ले ली थी, और उसमें ये ऑप्शन होता है कि वो लोग आ जाते हैं, और हम लोग रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, तो कोई इसमें लिफ्ट है नहीं,
और ये मशीनें काफ़ी भारी होती है ना, तो वो लेके भी आते हैं ऊपर। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात होती है वो ये कि वो साथ में अपनी जो ओल्ड मशीन होती है ना, वो ले जाते हैं। बाद में उनकी मर्ज़ी है, फेंकते हैं नहीं फेंकते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है। तो इसी दफ़ा भी हमें यही चाहिए था कि खैर मैं पहले जाके देखना चाह रही थी कि कौन सा वाला मुझे अच्छा लगता है, फिर बंदा ऑनलाइन भी ले सकता है। और लेकिन हम लोगों ने यहाँ से फिर वही बात आ गई थी कि ये लोग ऊपर तो लेके आ रहे थे लेकिन ओल्ड मशीन लेके नहीं जा रहे थे। फिर घर जाके हम लोगों ने ना इंटरनेट पे वही जो बेको हमारा वॉशिंग मशीन है, तो बेको डिश वॉशर भी हम लोगों ने ले लिया, ऑनलाइन ही ले लिया। और वही लोग आके तो ऊपर भी लेके आएंगे नई मशीन को, और जो ओल्ड वाली मशीन है वो साथ में ले जाएंगे। अच्छा, ये फ्रिज वाला एरिया है और इसमें मैं डबल वाला फ्रिज देख रही थी। ये ब्लैक वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इंशाल्लाह लूँगी ज़रूर इसको, क्योंकि ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा ही नहीं, बाकी भी थे ये जो ग्रे कलर के थे ना, तो ये भी बड़े अच्छे थे, खूबसूरत थे। और लेकिन ब्लैक वाला मुझे पता नहीं, ब्लैक वाला मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह जब हम लोग वैसे स्पेस नहीं है घर में वरना मैं ले भी लेती, लेकिन कहाँ रखूँगी, क्योंकि ये तो ख़ुद इतना बड़ा होता है। इसके लिए भी एक स्पेसिफ़िक जगह चाहिए होती है, चाहे वो किचन में, वो फ्रिज में तो वैसे ही नॉर्मली फ्रिज किचन में ही अच्छा लगता है। तो ये है मेरी नज़र में, इंशाल्लाह इसको लूँगी। लेकिन अगर कभी हम लोग शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे घर में, तो सबसे पहले काम जो मेरा होगा ना, अपनी पसंद का ये डबल वाला फ्रिज लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ से हमारा काम हो गया था डन। और उसके बाद फिर बाहर बंदा जाए और बच्चे साथ में हों तो वो मैकडॉनल्ड ना जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मैकडॉनल्ड देख के मेरे बच्चों को वैसे ही भूख लगने लगती है। ख़ैर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड से हम लोग यहाँ पे कुछ खाएँगे, पिएँगे और उसके बाद जाएँगे सीधे ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि ग्रोसरी भी ज़रूरी है, तो अल्डी भी जाना है। वो तो ख़ैर मैं मेरा नहीं ख़्याल कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अल्डी वग़ैरह या फिर ग्रोसरी वग़ैरह हर दफ़ा करती रहती हूँ। तो यहाँ से फ़ारिग होके जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो अल्डी है। अच्छा जी, जाने से पहले आपको याद दिलाऊँ कि प्लीज़ आप लाइक ज़रूर दीजिएगा, बहुत कम लाइक आते हैं। और ये देखिए अल्डी से बड़े-बड़े वाले केनू लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में जब मैं थी ना, तब भी मुझे ये अच्छे लगते, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, बहुत कम प्राइस में मिले थे, तो मैंने सोचा ज़्यादा लेके चलती हूँ। तो इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।